चौथा दिया गया है आकृत 2.7 में समुच्चय P और Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप पहला और रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत और परिसर क्या है वो भी आपको बताना है, डोमेन और रेंज। ठीक है, तो भाई आकृति सबसे पहले बना लेते हैं। क्या है आकृति? ये है P, ये है Q, ये है 5 6 7 3 4 5। इनका संबंध देखो कैसा दिया गया है, 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ और इसका इसके साथ, और ये सिंबल बता रहा है इसका इसके साथ संबंध है। ठीक है, अब पहला जो प्रश्न इसमें है ये कह रहा है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है समझ रहे हो अच्छे से? तो ये संबंध सबसे पहले देखो है क्या। अगर x क्या है आपका 5 है तो y क्या है 3 है। ठीक है, x अगर 6 है तो y क्या है 4 है, x अगर 7 है तो y क्या है 5 है, मतलब x से 2 कम है, यही है ना। तो इसे आप लिखोगे किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में, कि x y इस तरीके से है कि x बराबर क्या है y प्लस 2 है। x y की जगह पर अगर 3 रख रहे हो तो x क्या आ जा रहा है 5 आ जा रहा है, y की जगह पर अगर 4 रख रहे हो तो x क्या आ जा रहा है 6 आ जा रहा है, y की जगह पे 5 रख रहे हैं तो x क्या आ गया 7 आ गया, ये है। और x किसका सदस्य है, a का सदस्य, p का सदस्य है क्योंकि यहाँ पे p दिया गया है, और y किसका सदस्य है, q का सदस्य है। ये हो गया आपका पहला। इसका दूसरा दिया गया है, कह रहा है कि इसे रोस्टर रूप में लिखिए, तो रोस्टर रूप में भी आप लिख दो इसी संबंध को। तो रोस्टर में क्या लिखोगे भाई, ये तो 5 है 3 के साथ है, 6 है 4 के साथ है, 7 है 5 के साथ है, हो गया, ये रोस्टर रूप है। और अंत में पूछ रहा है इसके प्रांत और परिसर भी लिखना है, डोमेन। तो इसके प्रांत क्या है, r का प्रांत, तो इसके प्रांत हैं 5 6 7 जो x की जगह पे होते हैं, ये जो पहले लिखे होते हैं, और परिसर क्या है जो y की जगह पे होते हैं। तो y की जगह पे क्या है 3 है 4 है और 7 है, 3 4 सॉरी 5 है, ये 5 है भाई, ये हाँ 5 है, ठीक है। और ये प्रांत और ये परिसर। तो प्रश्न है, कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 6, मान लीजिए कि r a पर a b, a और b किसका सदस्य है, a का, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। r को पहला दिया गया, r को रोस्टर रूप में लिखिए, r का प्रांत परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे a जो दिया गया है वो है आपका 1 2 3 4 और 6। r जो है आप वहां पे देख ही रहे हो, r जो संबंध दिया गया है इसका r है आपका a b के रूप में लिखा गया है, x y a b कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और a और b किसका सदस्य है, a का सदस्य, यानी कि ये समुच्चय जो है, और a और b जो संख्याएं वो क्या है, एक दूसरे को विभाजित करती हैं, यथावत विभाजित करती हैं। मतलब जो भी संख्या, जैसे a b, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है, मतलब पहली वाली जो संख्या लिखी जाएगी वो b को क्या करेगी, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, यही मतलब है। जैसे यहाँ पे a जो होगा ये b वाले को पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इसे आप पहले लिखो रोस्टर रूप में लिखो r को। तो r को रोस्टर रूप में लिखना है तो उनके अवयव के रूप में लिखना होगा, यानी कि आपका अगर 1 आप लेते हो, यानी कि ये a इंटू ए का ही क्या होगा, उप समुच्चय है ना, ये तो बात आपको पहले शुरू में ही बताया कंसेप्ट में। तो एक a इसी तरीके से और होगा, इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे a इंटू ए नहीं लिखते, 1 2 3 4 और 6, ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने में और आसानी हो जाए। तो पहला क्या होगा, इसके साथ, तो अगर मैं 1 1 लिखता हूं तो ये 1 इसको पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, हाँ भाई 1 में 1 का चला जाएगा। अच्छा, 1 का 2 के साथ बिल्कुल चला जाएगा, 1 का 3 के साथ बिल्कुल चला जाएगा, 1 सब में भाग चला जाता है। तो 1 के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, 1 को तो आप लिख दो, 1 का 4 में भी जाएगा, 1 का 6 में भी जाएगा,
ठीक है। अब बात आती है दूसरे वाले अवयव की। 2 का अगर मैं 1 में भाग करूंगा तो ये तो गलत बात होगी भाई, 2 का 1 में कहां जाएगा, पॉइंट में जाएगा ना। तो 2 का 2 में बिल्कुल चला जाएगा, 2 का 2 में चला जाएगा, 2 का 3 में नहीं जाएगा, 2 का 4 में जाएगा, 2 का 6 में जाएगा। अच्छा जी, 3 का 1 में जाएगा नहीं, 2 में, और 3 का 3 में जाएगा। ठीक है, 3 का 4 में नहीं, 3 का 6 में जाएगा। 4 का सिर्फ 4 का 4 में ही जाएगा। 5 है ही नहीं, 6 का सिर्फ 6 का 6 में ही जाएगा बस। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आर हो गया रोस्टर रूप में। ठीक है, अब इसके प्रांत ज्ञात करने हैं। दूसरा जो है प्रांत, तो प्रांत क्या हो जाएगा, आर का प्रांत जो x की जगह पे होते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो 1 है, 1 की जगह पे है तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है और 6 है। दूसरा प्रश्न है इसमें, तीसरा आर का परिसर। तो आर का परिसर क्या है, तो परिसर जो b की जगह पे रखा गया, मतलब दूसरे वाले में, तो यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है, फिर 1 2 4 6 3 वही बार बार है। तो ये क्या हो गए, इसके परिसर हो गए। छठा प्रश्न है, कह रहा है कि आर दिया गया है, आर x प्लस 5, ये ऑर्डर जो बनाया गया है, x किसका सदस्य है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे वो नहीं बताया गया नेचुरल नंबर ईयर में, पूरा समुच्चय ही लिख दिया गया है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। भाई साहब, तो सबसे पहले इनके आप अवयव निकाल लो। अवयव जब निकाल लोगे, मतलब इसको लिख लो कौन से रूप में, रोस्टर रूप में। ये समुच्चय निर्माण रूप में, इसे रोस्टर रूप में लिख लो, तो फिर आपको बहुत आसानी होगी इसके प्रांत और परिसर भी निकालने में। ठीक है, तो रोस्टर रूप में इसे x क्या है, अगर x है तो y की जगह पे क्या है, ये x प्लस 5 हो जा रहा है। यानी कि मैं अगर इसे y मान लूं तो x की x, तो y बराबर क्या है, x प्लस 5 है। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो x की जगह पर अगर मैं 0 लेता हूं तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x की जगह पे अगर मैं 1 लेता हूं, क्योंकि इसी में से लेना है ना, x की जगह पे अगर मैं 1 लेता हूं तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x की जगह पे 2 लेता हूं तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x की जगह पे 3 लेता हूं तो y की जगह पे 8, x की जगह पे 4 लेता हूं तो 4 में 5 जोड़ो 9, और x की जगह पे अगर 5 लेता हूं तो y की जगह पे कितना हो जाएगा, 5 5 10। बताओ क्या सही है, ये सही है क्या। तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ये 0 अगर रखा तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, 5 तो है इसमें, पर यहाँ पे वहां रखा 6 आ गया, तो 6 इसमें नहीं है। ठीक है, ये आ रहा होगा, पर यहाँ पे जो ये चीज है इसके बारे में, y के बारे में बताया नहीं गया कि वो इसी का ही वो है। क्या समझ रहे हो कि ये वो इसी का सदस्य है। मतलब एक तो दिया गया x इसका सदस्य, दूसरा कोई और समुच्चय हो सकता है, उसके बारे में बात ही नहीं हुई कि वो उसका सदस्य है। ठीक है, तो वो कोई और है भाई, उसमें 5 6 7 8 9 10 और भी हो सकते हैं। समझ रहे हो ना बात, इसलिए ये गलत नहीं है। ये बात आपके माइंड में आनी चाहिए कि हाँ ये गलत है, पर वो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया कि y किसका सदस्य है, यानी कि ये, क्योंकि वो कोई और समुच्चय हो सकता है। ठीक है, अब इसका आप प्रांत निकाल लो, r का प्रांत। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। और क्या पूछा है, परिसर पूछा है, आर का परिसर। तो परिसर 5 6 7 8 9 10, ये हो गया परिसर। साप्रांत नहीं पूछा, वो पूछ भी नहीं सकता क्योंकि इसमें दूसरा में समुच्चय बताया ही नहीं गया है। ठीक है, संबंध r x x क्यूब, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। r जो आपका संबंध दिया गया है, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, वो क्या है, x x क्यूब है, और x संख्या क्या है, 10 से कम एक अभाज्य
संख्या है। ठीक है, x क्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो x इसे आप रोस्टर रूप में लिखना है, तो लिखो भाई x की जगह पे अगर आप 1 लिखते हो, अभाज्य संख्या x क्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है 10 से कम, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, और क्या, और कुछ होता है नहीं। तो यानी कि x क्या रखोगे आप, 1 रखोगे, तो y क्या हो जाएगा, उसका क्यूब यानी कि 1 ही होगा। x अगर आप 2 रखोगे तो इसका क्यूब 8 हो जाएगा। x अगर आप क्या रखोगे, 3 रखोगे तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। x क्या रखोगे, 5 रखोगे तो इसका क्यूब हो जाएगा 125। 6 नहीं रख सकते, 7 रखोगे तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 7 सते 49, 49 सते 43। ठीक है, तो ये हो गए इसके। अब 7 के बाद 8 है ही नहीं अभाज्य, 9 भी नहीं अभाज्य है, उसके बाद 10 आएगा, 10 भी नहीं अभाज्य, तो ये चीज आपकी होगी। प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए कि a बराबर XYZ, b बराबर 1, 2, a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं इस थ्योरी में एक चीज भूल गया था, ये संबंधों की संख्या ज्ञात करने का नियम मैंने नहीं बताया। वो क्या होता है, 2 की घात m इंटू n हो जाता है, और m क्या होता है, पहले वाले समुच्चय के अवयव की संख्या, b क्या होता है, दूसरे वाले समुच्चय के अवयव की संख्या। तो a वाले समुच्चय में कितने अवयव हैं, m की जगह पे आप रखोगे n की जगह पे b वाले में, तो a वाले में है कितने, 3 हैं, और गुणे m की n की जगह पे 2 हैं, तो ये क्या हो जाए, 2 की घात 6। इतने इसके समुच्चय के संबंध, a से b के संबंधों की संख्या होगी। ठीक है, मान लीजिए कि r z पर r a b z a माइनस b एक पूर्णांक के द्वारा परिभाषित एक संबंध r के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो भाई a माइनस b, a और b क्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं पता है आपको, माइनस वाले भी और प्लस वाले भी सारे संख्याएं, और जीरो को भी मिला दो, काउंटिंग वाले जो होते हैं, तो पूर्णांक होती है। अब a से b माइनस करोगे तो क्या आएगी, पूर्णांक आएगी, तो बहुत सारे अनंत होंगे, पूर्णांक ही आने वाले हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है r के प्रांत और परिसर, तो प्रांत भी क्या होंगे, पूर्णांक ही होंगे, और परिसर भी पूर्णांक ही होंगे, यानी कि z होगा दोनों का दोनों।